हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो बाय एक्यूमेन क्लासेस। हम यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के वीडियो को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर पर जाने वाले हैं, जो कि है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली इंटर सोर्स सेट ऑफ के बारे में देखेंगे एक क्रक्स लेने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड होता क्या है? सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड दो अलग अलग चीज़ें हैं, बट हम एक साथ इसे इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम अनदर सोर्स, हेड ऑफ इनकम इन द सेम असेसमेंट ईयर। मतलब क्या है? अगर मेरी पीजीबीपी इनकम है, ठीक है, और पीजीबीपी इनकम मेरी हो गई और एक बार मुझे किसी अदर सोर्स से या फिर अदर हेड ऑफ इनकम में लॉस हो गया, तो मैं इस लॉस को पीजीबीपी के इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकती हूँ। ठीक है, ऐसे प्रोविजंस होते हैं, इसे कहा जाता है सेट ऑफ। मतलब किसी लॉस को प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ कर देना। ये क्यों किया जाता है? ताकि टैक्सेशन में आसानी हो, ताकि हमें कम टैक्स देना पड़े, हम सरकार को दिखा सकें कि हमारा इसमें लॉस हुआ है, तो प्लीज़ हमें टैक्स में थोड़ा सा कंसेशन दे दीजिए। ठीक है, और अगर वो लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाया उस असेसमेंट ईयर में क्योंकि हमारे पास एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं था, तो हम उसको क्या करते हैं, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड क्लियर हुआ? सेट ऑफ का मतलब होता है उसी असेसमेंट ईयर में किसी सोर्स या हेड ऑफ इनकम के लॉस को किसी और सोर्स या हेड ऑफ इनकम के प्रॉफिट में एडजस्ट करना। ठीक है, और अगर वो एडजस्टमेंट नहीं हो पाया इनएडिक्वेट प्रॉफिट के तहत, तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। ओके, अब हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के 3 स्टेजेस होते हैं। एक होता है इंटर सोर्स सेट ऑफ लॉस, दूसरा होता है इंटर हेड सेट ऑफ लॉस, और तीसरा स्टेज अगर सेट ऑफ इन दोनों चीज़ों में नहीं हो गया तो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सेक्शन 70 इंटर सोर्स के लिए है, सेक्शन 71 इंटर हेड के लिए है, और 72 से 74 सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट का कैरी फॉरवर्ड के लिए होता है। ओके, तो इंटर सोर्स का क्या मतलब है? अगर हमारे 5 हेड ऑफ इनकम जो होते हैं, चाहे वो सैलरी हो, कैपिटल गेन्स हो, ठीक है, पीजीपीपी हो गया, तो इन सोर्सेस के इन हेड्स के अंदर अलग अलग सोर्सेस होते हैं। ठीक है, अगर एक सोर्स में मेरा लॉस हो गया और दूसरे सोर्स में मेरा इनकम है, तो मैं इस लॉस को इस इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकती हूँ। ठीक है, फिर आता है इंटर हेड सेट ऑफ लॉस। ठीक है, इंटर हेड में क्या होता है, ये जो 5 हेड ऑफ इनकम है ना, 1 2 3 4 5, तो अगर मेरा सैलरी में तो नहीं हो सकता, अगर किसी भी हेड में मेरा लॉस हो गया और दूसरे में प्रॉफिट है, तो मैं क्या इस प्रॉफिट के साथ इस लॉस को सेट ऑफ कर पाऊंगी? तो ये होता है इंटर हेड सेट ऑफ लॉस में। ठीक है, और फिर अगर कोई लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाया इंटर सोर्स में या फिर इंटर हेड में, तो हम नेक्स्ट असेसमेंट ईयर के लिए इसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। ओके, मैंने नोटिफिकेशन बंद कर दी है। हाँ, तो OPW ओनली IAS का ही था। ओके, अभी हम चलते हैं वीडियो के ऊपर, फोकस करते हैं। ओके, अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने वाली हूँ इंटर सोर्स सेट ऑफ लॉस। ओके, ये सेक्शन 70 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर होता है। ये आपको सेक्शंस याद करने हैं। अगर आपको अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स चाहिए तो ये कुछ जो सेक्शंस हैं कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में आपको याद करने ही होंगे। ठीक है, सेट ऑफ लॉस फ्रॉम वन सोर्स अगेंस्ट द प्रॉफिट फ्रॉम अनदर सोर्स। जैसे कि मैंने कहा, अगर कोई हेड ऑफ इनकम है पीजीपीपी, ठीक है, उसके बहुत सारे सोर्सेस हैं, एक हेड के अंदर कई सारे सोर्सेस हो सकते हैं। ठीक है, अगर एक पीजीपीपी के सोर्स में मुझे लॉस हो गया, तो मैं दूसरे पीजीपीपी के जो सोर्स है, अगर उसमें इनकम हुआ होगा, तो मैं इस लॉस को
इस प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ कर सकती हूँ, ठीक है, यही लिखा गया है इसमें। और सेकंड जो है वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो होता है, ठीक है, कोई हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, उसको हमने बेचा और हमें उसमें लॉस हुआ, ठीक है, तो ये सेट ऑफ होगा बोथ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, ठीक है, मतलब हमने एक एसेट बेचा, हमें उसमें लॉस हुआ, ठीक है, दूसरा हमने कैपिटल एसेट वेदर इट इज़ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म उसे हमने गेन हुआ, तो इस गेन से हम उस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। और फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ठीक है, कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का गेन। तो याद रहा इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली मीनिंग है कि क्या मीनिंग है इंटरसोर्स सेट ऑफ लॉस का। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सेट ऑफ करना है वो बोथ, ओके, बोथ यहाँ पे कीवर्ड है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से हो सकता है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ ओनली, यहाँ पे कीवर्ड है बोथ, यहाँ पे कीवर्ड है ओनली फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के गेन से ही हो सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है इंटरसोर्स सेट ऑफ के अगेंस्ट। यहाँ पे मैंने आपके लिए पिक्चर भी दे दिया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं उन लोगों के लिए एक्सप्लेन कर लेती हूँ। स्पेकुलेटिव बिजनेस का मतलब होता है कि अगर आप सपोज इंट्रा डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, इंट्रा डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मतलब आप हर दिन शेयर्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं और उससे आप अपना इनकम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका लॉस हुआ तो ये लॉस आप सेट ऑफ सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस के गेन में ही कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ का लॉस सिर्फ यहाँ के गेन से, सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस के गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस का गेन से सेट ऑफ होता है। तो फिर नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है? नॉन स्पेकुलेटिव वो होता है जो स्पेकुलेटिव नहीं होता है, ठीक है। मतलब अगर आपने किसी कंपनी के बॉन्ड में 3 साल के लिए, बॉन्ड तो खैर उससे ज़्यादा ईयर्स के लिए होते हैं, लेकिन सपोज अगर आपने कोई 3 साल का बॉन्ड लिया है किसी कंपनी का, उससे आपको इनकम मिलेगी, तो वो हो जाता है नॉन स्पेकुलेटिव, क्योंकि वो आप इनकम जनरेट करने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप वो डे टू डे इनकम के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉन स्पेकुलेटिव और स्पेकुलेटिव। अगर आपको नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में गेन हुआ तो बताइए क्या हम स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस को उसके सेट ऑफ कर सकते हैं? नो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस के गेन से ही सेट ऑफ होगा। लेकिन अगर मुझे नॉन स्पेकुलेटिव में लॉस हो गया तो क्या होगा? नॉन स्पेकुलेटिव में मुझे अगर लॉस हुआ तो मैं स्पेकुलेटिव बिजनेस का गेन यूज़ करके उसमें सेट ऑफ कर सकती हूँ, ठीक है। यही एक्सेप्शन है कि स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस विल ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेटिव बिजनेस गेन, बट नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस कैन बी, ठीक है, कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द गेन फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। अभी विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेस एक्सेट्रा, अगर मुझे कहीं किसी सोर्स से लॉस हुआ, ठीक है, तो मैं इन जो सोर्सेस हैं, जो कैजुअल इनकम आप कह सकते हैं या फिर विल्ड फॉल इनकम भी जिनको कहा जाता है, सपोज आप केबीसी में गए हो, केबीसी में आपको कुछ, एक्सक्यूज